बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.3 तक कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, 2.4 जो सारी की सारी बेस करती है वो करती है जी लॉज ऑफ लॉगरिथम्स पर। ठीक है, आपको कुछ लॉज हैं लॉगरिथम के जो पता होने ज़रूरी हैं ताकि आप 2.4 इजीली सॉल्व कर सकें। सबसे पहले देखिए इसमें रूल आता है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, क्या चीज़ है इसमें जी? प्रोडक्ट लॉ। अच्छा, अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में आप सुनना चाहें ना तो वो ये हो सकता है कि लॉग की जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो लॉग की प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आप देखिए मैंने इसको सिंपल करके भी लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है लॉग ए इंटू बी, तो आप उसको कैसे ले सकते हैं? लॉग ऑफ ए। एक तो लॉग दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, इस पर भी इस पर भी, और ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। मैं आपको उसकी सिंपल मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ 3 इंटू 9 है ना, आप इसको राइट कर सकते हैं लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 9। और आपकी बुक में जैसे मौजूद है लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई, तो आपका ये कैसे कन्वर्ट होगा? लॉग बेस बी है ये, लॉग बेस बी एक्स इंटू वाई। आप इसको ले सकते हैं लॉग बेस बी एक्स प्लस लॉग बेस बी वाई। अब देखिए लॉग बेस बी तो सेम एक चीज थी ना, लेकिन वो दोनों पर अप्लाई हो गया, एक्स पर भी और वाई पर भी, और मल्टीप्लाई का साइन किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। और मैंने आपको सिंपल सी बात क्या बताई है कि लॉग की जो मल्टीप्लिकेशन है वो लॉग की प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद आता है आपके पास क्वोशंट लॉ। पहले आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है लॉग ऑफ ए बाय बी। ठीक है, अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट की तो आपने सुन लिया कि जो प्रोडक्ट होती है वो सम में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस में, एडिशन में। तो डिवीजन में क्या करें? लॉग की डिवीजन लॉग की सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। और अगर रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो फॉर एग्जांपल आपके पास है लॉग ऑफ 5/9, आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 9। एक तो लॉग दोनों पर अप्लाई हो गया, सेकेंडली जो डिवीजन थी वो इसकी सब्ट्रैक्शन में माइनस साइन में कन्वर्ट होगी। और अगर आप बुक के लिहाज से करना चाहें क्वोशंट लॉ, तो आप देखिए इसमें आपके पास आता है लॉग बेस बी एक्स ओवर वाई, तो ये बनता है लॉग बेस बी एक्स माइनस लॉग बेस बी वाई। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ जहन में बैठी होगी कि लॉग की मल्टीप्लिकेशन लॉग के सम में प्लस में चेंज हो जाती है, लॉग की डिवीजन या लॉग की तकसीम कह लें लॉग की सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाती है। आगे आता जी पावर लॉ। पावर लॉ ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल लॉग बेस बी एक्स पावर एन है ना। अब देखिए एक्स पावर एन की बात करें, इसके दो पार्ट है। एक्स आपके पास बेस है, एन आपके पास एक्सपोनेंट है, या जिसको हम नॉर्मल अपना मैथ्स में कहते हैं पावर। ये क्या है जी? पावर। एक्स रेज टू पावर एन आप कहते हैं, एक्स पावर एन ऐसे करते हैं ना। कैसे करते हैं क्लास के अंदर? एक्स रेज टू पावर एन या एक्स पावर एन ऐसे कहते हैं। तो हमेशा बेस की पावर होती है, जो ये पावर है ना ये बन जाती है कोएफिशिएंट। ठीक है, अब कोएफिशिएंट क्या है मैं आपको समझाती हूँ। आपने ये पढ़ा एक्स पावर एन, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और अगर यहाँ पे लिखा हो 3x, तो ये जो 3 है ये इस x का कोएफिशिएंट है। क्या है जी? कोएफिशिएंट। उर्दू में कहते हैं अददी सर। क्या कहते हैं जी? अददी सर। ठीक है जी, अब ये कोएफिशिएंट कैसे बनेगी? देखें, ये इसकी n यहाँ पर आ जाएगा और बाकी किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपकी जो लॉग के अंदर रूल के मुताबिक बाय लॉ पावर है वो क्या बन गई? कोएफिशिएंट बन गई। और एक चीज़ और ध्यान में रखें, जब आपने ये पढ़ा ना कि लॉग की मल्टीप्लिकेशन लॉग की एडिशन बन जाती है, तो ये इन्वर्स भी हो सकता है, उल्ट भी हो सकता है कि लॉग की फॉर एग्जांपल एडिशन है ना, अगर आप उसको सिंगल में लिखना चाहें तो आप उसको
लिखते हैं log a इंटू बी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन लॉग के अंदर अगर आपके पास है log ऑफ a माइनस log ऑफ b और आप इसको सिंगल लॉग में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ a ओवर b। सिमिलरली अगर आपके पास log ऑफ x पावर n था और आपने उसको कर दिया n log ऑफ x, अगर आपके पास यहाँ पर है 1/3, में एक मिसाल दे रही हूँ log ऑफ x, आप इसको चेंज कर सकते हैं log ऑफ x और ये 1/3 यहाँ पर पावर बन जाएगी, कुछ भी हो सकती है। मैंने एज एन एग्जांपल आपको 1/3 बताया, आप ऐसे करें फॉर एग्जांपल 5 log ऑफ x, तो आप इसको चेंज करके log ऑफ x पावर 5 कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको चीज़ समझ आई होगी। चलिए जी बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 की जानिब। पहला क्वेश्चन है बच्चे, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट दी फॉलोइंग। आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और एवेलुएट करना है तो कर लेते हैं। log बेस टू 18 माइनस log बेस टू 9। अब देखिए इसमें बेस 2 भी सेम है और ये आ रही है आपके पास सब्ट्रैक्शन। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि अगर डिवीजन सब्ट्रैक्शन बन सकती है तो सब्ट्रैक्शन लॉग की डिवीजन में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब है आप इसको बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉग, बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम आप कह सकते हैं इसको log बेस 2 ऐसे किया ना और 18 ओवर 9 हो जाएगा। समझे कि ये log a है माइनस ये log b है। आपका जो 9 है वो b है, a 18 है, तो 18 ओवर 9 आ जाएगा। अब 9 1s are 9 2s are, ये आपका आ गया जी log बेस 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2 और ये बच्चे आपका log बेस 2, 2 का आंसर होता है 1। ठीक है, ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है 1 में, log बेस 2। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि log ऑफ 2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये जी पहले क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 की जाने पढ़ते हैं। log बेस 2 64 प्लस log बेस 2 2। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, आप गौर से देखें यहाँ पे सम हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि log की मल्टीप्लिकेशन log की एडिशन में चेंज हो जाती है। मैंने आपको क्या बताया था, log की मल्टीप्लिकेशन log की एडिशन में चेंज हो जाती है। इस तरह log की जो प्लस है वो log की मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी, उल्ट भी हो सकता है। आप इसको लिखें log ऑफ 2 और ये दोनों चीज़ें जो इधर आ रही हैं इन दोनों रकमों को आप कर दें जी प्लस। ठीक है, आपने इसको प्लस कर दिया और अब देखा जाए तो थोड़ा सा मज़ीद इसको एवेलुएट करना है। 64 2s आता है जी, 4 2s are 8, 6 2s are 12। अब क्या करेंगे, अब ऐसे करेंगे कि 128 की के आप बना लें प्राइम फैक्टर्स। 2 6 are 12, 2 4s are, 2 3s are 6, 2 2s are, 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप 128 को ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये जितने भी आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले आप उसको लिख लें। ठीक है, और फिर देखें इस फॉर्म को, जो इस तरह फॉर्म होती है ना, ये 6 7 में आप पढ़ के आएंगे। ये क्या कहलाती है जी, सॉरी, ये कहलाती है एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्या कहलाती है, एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसको आप यूँ समझिए कि ये क्वेश्चन को आपने समेटना है। क्या करना है, समेटना है। तो जो समेटना होता है ना उसको लाते हैं जी, उसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। कैसे, आप देखें बच्चे सारे के सारे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप लिखें 1 टाइम और कितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिखें 7। ये जो फॉर्म है ना ये कहलाती है इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, ये बात आप समझ लें कि ये जो इस तरह की फैली हुई सूरत है ना कि सारे 2 फैले हुए हैं, इसको आप कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, कोई भी रकम हो सकती है,
इसको आप क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। और जब आप इसको समेट लेते हैं ना तरीके से, तरतीब से इस तरह बना लेते हैं, तो आप उसे कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। क्या कहते हैं, इंडेक्स नोटेशन। अब इसका क्या हाल है, अब हमने एक और रूल भी पढ़ा है। हमने रूल क्या पढ़ा है कि जो लॉग की पावर होती है वो उसका कोएफिशिएंट बन जाती है। आप उसको ले आए, 7 को इधर नीचे ले आए और पीछे रह गया log बेस 2। ठीक है, एवेलुएट करना है ना आपने, सिंगल आंसर निकालना है। बात ये है कि ये 7 और ये पूरी चीज का आंसर आता है बच्चे 1। ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो 7 1s are 7। लो जी, ये इसका आ गया आंसर। होपफुली समझ आएगा आपको। पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं जी। पार्ट 3 में आपके पास है 1/3 log 3 बेस 8 माइनस log बेस 3 18। अच्छा जी, बारी बारी करके इसमें सारा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन के अंदर कि आपके पास, मैं दोबारा लिख लेती हूँ क्वेश्चन, 1/3 log बेस 3 8 माइनस log बेस 3 18। ठीक है। अच्छा, अब जी जो पहली चीज है ना 1/3 log बेस 3 8, मैंने आपको बताया था कि जब पावर को आप सॉरी कोएफिशिएंट में चेंज करते हैं ना, तो कोएफिशिएंट को भी आप पावर में लेकर जा सकते हैं। उल्ट हो सकता है ना, आप हम ऐसे करते हैं कि log बेस 3 8 वही रहा, इस 1/3 को 8 की पावर बना लेते हैं। ठीक है, और 8 पे लगा देते हैं ब्रैकेट। ठीक है, बाकी इसका फिलहाल कोई और हल नहीं, ये आपका log बेस 3 18 आएगा। अच्छा, हमने ऐसे क्यों किया, हमने एक सिंगल फॉर्म में इसको लेना था ताकि हम इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकें। अब देखिए थोड़ा सा मजीद सॉल्व करके मैं इसको आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे हल करेंगे। अब ये है ना 8 पावर 1/3, तो 8 को अगर आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, 2 2s are 4 4 2s are 8 ऐसे आता है। ये फिर से आपका आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें, 2 1 टाइम लिखें, मतलब लिखें एक दफ़ा और इसकी पावर में लिखें 3। क्यों 3 दफ़ा आ रहा है, और बाहर आपके क्या आ रहा था, पावर बाहर क्या आ रही थी ब्रैकेट के 1/3। अब आपको मैंने क्या बात समझाई है कि अंदर भी पावर हो और बाहर भी पावर हो तो वो पावर्स आपस में, अंदर बाहर से मुराद ब्रैकेट की बात कर रही हूँ, पावर्स आपस में टकरा जाती हैं, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये कट गया आपके पास। आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिखें, चाहे तो इसके अंदर करें। चलिए मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे मैं हल कर लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे किया और 1/3 इसको साथ फिलहाल लेकर आप चलते रहें। यहाँ से log बेस 3 इसको आप इंडेक्स नोटेशन में लिखें ऐसे। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट स्टेप के अंदर इसकी कटिंग करें, तो ये बच्चे हो जाएगा log बेस 3 2 माइनस log बेस 3 18। अब log की बेस सेम है और आपके पास एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 18। तो मैंने आपको बताया था कि ये log की माइनस है ना, अगर log की डिवीजन log की माइनस बन सकती है log ऑफ b, तो इसी तरह log ऑफ a माइनस log ऑफ b को आप log ऑफ a बाय b भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका a 2 है, b आपका 18 है। आप इसको लिखें log बेस 3, चूंकि दोनों में बेस 3 आ रही है, 2/18। आपने इसको ऐसे कर दिया, 2 1s are 2 2 9s are, तो ये आपके पास बच्चे आ जाएगा log बेस 3 1/9। 1/9 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम ये करेंगे कि log बेस 3 1/9 है, इसको 3 into 3 कर लें, 3 3s are 9। फर्दर log बेस 3 1/, अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ही है, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें ऐसे कर लें। ठीक है, और चूंकि अब ये देखें डिनोमिनेटर में रकम आ रही है, यानी कि बटे में आ रही है। आप इसको अगर मूव कराते हैं log बेस 3, अगर आप इसको ऐसे मूव कराते हैं तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा,
मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई है कि जब आप पावर वाली रकम की जगह चेंज करते हैं तो उसके पावर के साइन में तब्दीली आ जाती है। अगर उसका साइन प्लस हो तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस में कन्वर्ट जाता है। अब देखिए एक रूल और हमारे पास आ गया, ये -2 है ना, ये पावर में आ रहा है, इस पावर को आपने यहाँ नीचे लेकर आना है और इसको बनाना है कोएफिशिएंट। बना दिया, log बेस 3 और 3 रह गया। यहाँ से आप देखें कि जब ये है ना आपकी बेस और रकम सेम है तो ये 1 के बराबर हो जाता है। आपकी बेस, ये log की बेस और रकम सेम है 1 के, तो -2 × 1 -2। ठीक है, ये इसका आगे आंसर होपफुली आपको समझ आएगा। अब जी क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 बच्चे देख लेते हैं। 2 log of 2 प्लस log of 25। ठीक है, अब देखें इसमें क्या करेंगे बच्चे, इसमें आपके पास आता है जी 2 log of 2। बात यह है कि 2 यहाँ पर बना हुआ है कोएफिशिएंट। पहले तो कोएफिशिएंट का कुछ करते हैं कि इस कोएफिशिएंट को इस 2 की पावर बना देते हैं, फिर अगली रकम सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा। अच्छा कैसे बनेगा, लेकिन पहले इसको 2 × 2 का मतलब है 2 2 = 4, यानी अब आपके पास बिल्कुल सीधी रकम आ गई log 4 प्लस log 25। ये ऐसे ही है जैसे आप समझें log a प्लस log b। तो आप इसको कैसे करेंगे, log of a × b। ठीक है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं log of 4 × 25। फर्दर आप इसको करें जी, log of 4 × 25 100 होता है। ठीक है, और ये आप लिख सकते हैं log of 100 को बच्चे यहाँ से 10 × 10, 10 10 से 100 होता है ना। फिर आप देखें ये अब आपका आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म में, आप इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें 10 लिखें, और चूंकि 2 टाइम्स आ रहा है 2 लिखें। फिर एक और रूल हमारे पास आ गया, फिर ये पावर बन गई, पावर को यहाँ नीचे उतारें, यानी कि ये बन गया आपका कोएफिशिएंट log of 10। अब जो log of 10 होता है ना बच्चे, log 10 आप याद रख लें, log 10 1 के बराबर होता है, और अगर बेस सेम हो और यहाँ पे रकम भी सेम हो, ये भी अल्टीमेटली 1 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो ये 2 × 1 आपके पास 2 आंसर आ गया। ये आ गया पार्ट नंबर 4 का आंसर। अब बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट 5 में आपके पास है 1/3 log of बेस 4 64 प्लस 2 log of 5 25। पहली जो नोटिसेबल चीज़ है वो ये है कि इन दोनों में बेसिस डिफरेंट है, यहाँ log 4 बेस है, यहाँ log की बेस 5 है। इवेंचुअली हम इसका हल निकाल लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। आगे देखते जाते हैं। सबसे पहले आप देखें इसको, अगर आप गौर करें तो 1/3 इसका बन रहा है कोएफिशिएंट। इसका हल कैसे निकालें, इसका हल ये है कि log बेस 4 64 और ये 1/3 इसकी बन गई पावर। ठीक है, फिर ये 2 के साथ भी वैसे ही होगा कि प्लस log बेस 5 और 25 है, तो यहाँ पे आप इसकी बेस, इसकी पावर 2 बना दें। ये कोएफिशिएंट था, यहाँ पे पावर बन जाएगी। अब आपने ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करना है। यहाँ मैं डायरेक्ट करती हूँ, 4 4s are 16, 16 4s are 64। सिमिलरली, और बाकी मैंने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, सिर्फ जो करने वाले काम है वही कर रही हूँ। 5 × 5 और बाहर क्या है 2, पावर क्या है बाहर 2। अब आप फर्दर इसको देखें, log बेस 4, यहाँ पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इंडेक्स नोटेशन में लिखें 1 टाइम, चूंकि सेम है ना, जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। 4 आपने तो लिखा और 3 टाइम्स आ रहा है तो उसको 3 लिख दिया और बाहर पावर 1/3। इसी तरह इसमें आप देखें 5 2 टाइम्स आ रहा है तो इस तरह से लिखा और बाहर क्या है जी 2। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास आता है log 4। अब ब्रैकेट के अंदर भी पावर और बाहर भी हो तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। आप इनको ऐसे मल्टीप्लाई कराएं, साथ ही साथ ये कट जाएगा।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट आप इसमें देखें ये 2 है, ये मल्टीप्लाई, कटिंग नहीं होगी, हर एक में कटिंग नहीं हो सकती, बड़े ध्यान से करना है आपने क्वेश्चन। log ऑफ 4 ये आ जाएगा आपके पास 4 क्योंकि कटिंग होगी, लेकिन ये आपके पास आ गया 5 पावर 4। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया 5 पावर 4। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात समझाई थी, देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर बेस और ये चीज़, ये आपकी बुक के अंदर बाकायदा ये चीज़ मौजूद है, ये मैं अपने पास से नहीं बता रही आपको, ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर बाकायदा ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, आप देखिए इसमें आपके पास आता है ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी 1 में। ये चीज़ आपकी ये कन्वर्ट होगी 1 में, और अब फिर इसके साथ क्या करना है, ये पावर है, इसको यहाँ ले आए और log बेस 5, और यहाँ भी क्या रह गया 5। ठीक है, फिर आप देखें ये 1 है और ये 4 है, और ये चीज़ बेस भी सेम होगी, ये भी सेम है, 1 में कन्वर्ट हो गया, तो 1 + 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 5। ये है जी इसका पार्ट नंबर 5, होपफुली इसका आपको समझ आया। पार्ट नंबर 6 है आपके पास log बेस 3 12 प्लस log बेस 3 0.25। अब देखिए इसमें जैसे आप पीछे क्वेश्चन करके आए हैं तो कोई पावर वगैरह होती थी जिसको आप कोएफिशिएंट बनाते थे, अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे लिखा हुआ है log a प्लस log b। a क्या है फॉर एग्जाम्पल 12, b क्या है 0.25। तो मैंने आपको क्या समझाया था जब लॉ ऑफ लॉगरिथम समझाए थे कि जो लॉग की प्लस होती है वो लॉग की क्या बन जाती है डिवीजन। क्योंकि लॉग बेस 3 है ना, तो आप इसको ऐसे लिखें, और ये a प्लस बी है तो आपका ही बन जाएगा a इंटू बी, सी सिंगल लॉग में आ जाएगा। और जब आप इसको करेंगे ना मल्टीप्लाई 12 इंटू 0.5 तो ये आपके पास आ जाएगा 3। और मैंने अब क्या बताया था कि अगर बेस और ये चीज सेम हो तो ये लॉग किस में कन्वर्ट हो जाता है 1 में। ठीक है, ये इसका आ गया आंसर। पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 1 भी हमारा जी कंप्लीट हो गया। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है आप देखें, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। राइट फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। सिंगल लॉगरिथम से क्या मुराद है कि आपने लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करना है, और इनको अगर एक्सपेंडेड है तो इनको आपने सिंगल लॉग में चेंज करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह आपको फर्दर समझ आती जाएगी। 1/2 log ऑफ 25। लॉ ऑफ लॉगरिथम की जब बात हुई है तो ऑब्वियसली वो पिछले क्वेश्चन में भी आप करके आए हैं। क्वेश्चन क्या है, 1/2 log ऑफ 25 प्लस 2 इंटू log ऑफ 3। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बच्चे कि ये इसमें ना पहले वाले पार्ट में 1/2 इसका कोएफिशिएंट है, तो मैंने अब क्या बताया था कि कोएफिशिएंट पावर बन जाती है और पावर कोएफिशिएंट बन जाती है। ये लॉ ऑफ लॉगरिथम में से एक है। आप लिखेंगे log ऑफ, इसको ब्रैकेट में कर लें 25, 1/2 चूंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट था इसको आप 1/2 एज अ पावर कर लें। सिमिलरली ये log ऑफ 3 है तो ये 2 यहाँ पे क्या बन जाएगी, पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास आ गया। अब देखें ये log ऑफ समझे a है प्लस log ऑफ b है। ठीक है, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करके हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b। और मैंने आपको लॉ ऑफ लॉगरिथम में क्या समझाया था कि जो log की प्लस होती है ना वो log की मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाती है। तो आप सिंगल log लिखें, ऐसा ऐसा हम उस चीज तरफ बढ़े जिस तरह आपको क्वेश्चन में कहा गया कि राइट फॉलोइंग है सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, अब देखें आप इसको 25 इसको बड़ी ब्रैकेट बना लेते हैं और ये ऐसे 1/2 इंटू 3/2। ये आपने log की प्लस को log की मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे log सेपरेट आ रहा था, यहाँ पे log सेपरेट आ रहा था, तो बाय रूल आपने उसको सिंगल log में चेंज कर दिया। अब आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली अब आप जो ब्रैकेट है उस पर फोकस करेंगे। यहाँ से आप देखें कि 25 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 और बाहर क्या है जी
1/2, और जो 3/2 है इसका मतलब है 3 × 3, ठीक है। फर्दर यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये 2 है और बाहर 1/2 है और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनटू 3 3 × 9। तो आपके पास यहीं मैं लिख लेती हूँ लॉग ऑफ, ब्रैकेट में क्या आ जाता है 5 और यहाँ से आ जाता है 9, तो ये बनना लॉग ऑफ 5 9 × 45। अब आप क्वेश्चन देखें और आंसर देखें, ये क्वेश्चन था बच्चों और ये आंसर है, और आपको क्या कहा गया था कि राइट एज सिंगल लॉगरिथम, तो वाकई में सिंगल लॉग में हमने लिख ली है। तो ऐसे ही आपने सॉल्व करना है, होपफुली आपको समझ आएगा। पार्ट 2 की जाननी पड़ते हैं जी। इसका पार्ट 2 है लॉग ऑफ 9 माइनस लॉग ऑफ 1/3। अब अगर आप देखें ना तो इसमें ये लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। मैंने आपको रूल्स में क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया है इस चैप्टर में कि लॉग की माइनस लॉग की डिवीजन बन जाती है, सिमिलरली लॉग की डिवीजन लॉग की माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। आप इसको कन्वर्सली चेंज कर सकते हैं। अब आप इसको लिखें, लॉग सिंगल लिखें और ये ब्रैकेट डालते 9 और बटे में आ जाएगा 1/3। अब देखें आपके पास नीचे 1/3 है, तो ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाय 1 की अहमियत तो नहीं होती, बाय 1 तो ख़त्म करते हैं, तो ये आपका अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा लॉग ऑफ 27। इससे ज़्यादा हमने सॉल्व नहीं करना, हमने इसको सिंगल लॉग में चेंज कर लिया, ठीक है बच्चे। ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखते हैं, लॉग बेस 5 b² इंटू लॉग बेस a 5/3। अब इसमें आपने क्या करना है, देखें इससे पहले यहाँ इस क्वेश्चन में चेंज ऑफ बेस फार्मूला पढ़ लेते हैं। चेंज ऑफ बेस आपने लॉग के पढ़े थे ना लॉस, तो उसके अंदर ये एक सिंगल चीज़ ये भी थी चेंज ऑफ बेस फार्मूला। ये मैं आपको समझा देती हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे, बेस को चेंज कैसे करते हैं। देखिए अगर आपके पास हो ना लॉग ऑफ बेस, बेस में b हो और ये x है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको सिंगल लॉग ऑफ ax बाय लॉग ऑफ a और ये b, ठीक है। यानी लॉग बेस a में, और ये जो x और b है ये x आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो बेस b है ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा बटे के नीचे, ठीक है। अच्छा अब इसकी जो आपकी डेफिनेशन लिखी है ना बुक के अंदर वो है, दिस लॉ अलाउज यू टू चेंज द बेस ऑफ लॉगरिथम फ्रॉम b टू एनी अदर बेस a। बेस क्या होती है, जैसे देखें ये बेस है ना, ये बेस है, हम क्या पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ बेस फार्मूला, बेस को चेंज करने का फार्मूला। तो आपका ये क्या नरेट करता है कि लॉग बेस b है ना, तो आप इसको लॉग बेस a बटा लॉग बेस a, और यहाँ से ये x ऊपर आ जाएगा और ये जो बेस b है ये यहाँ पर आ जाएगा, बेस चेंज हो गई है, ये लॉग बेस b से लॉग बेस a में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दोबारा समझाती हूँ बच्चे, हम पढ़ रहे हैं लॉग ऑफ चेंज ऑफ बेस फार्मूला। अगर आपके पास ये ऐसे लिखा हो ना तो ये छोटा सा a नजर आ रहा है, ये इसकी बेस है। ये ऐसे भी हो सकता है, हमने क्वेश्चन में लॉग बेस 5 भी पढ़ा, हमने क्वेश्चन में लॉग बेस 3 भी पढ़ा, लॉग बेस b भी होता है, ठीक है। अब चेंज ऑफ बेस क्या है कि अब बेस चेंज करते हैं कैसे। अब ये जो रूल है, ये जो फार्मूला है, ये नरेट करता है कि अगर आपके पास है ना लॉग बेस b और यहाँ पे x है, तो ये अल्टीमेटली चूंकि चेंज कर रहे हैं तो लॉग ऑफ बेस a, लॉग ऑफ बेस a ऐसे, और ये x यहाँ पर आ जाएगा, ये b यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये है जी हमारा चेंज ऑफ बेस फार्मूला। अब देखते हैं कि ये हमारे क्वेश्चन पर अप्लाई कैसे होगा। क्वेश्चन में दोबारा लिख लेती हूँ, लॉग बेस 5 b² इनटू, ये इनटू है मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग बेस a 5³ अब इसमें आप क्या करेंगे, आप देखें कि आप इसको पहले लिख सकते हैं लॉग ऑफ ये b²
बाय लॉग ऑफ 5 ऐसे, ठीक है। देखिए लॉग तो सेम है ना, अब यहाँ पे लॉग की बेस नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो आप इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 20 के और ये लॉग ऑफ 5 नीचे आ जाएगा, इनटू को ऐसे बना लेते हैं इस तरह, ये लॉग ऑफ 5 क्यूब डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं, इस पार्ट में जो मेन आपके फोकस करने की चीज है ना, वो देखिए क्या है, वो ये है कि जैसे log बेस बी एक्स है, तो आपने इसको क्या किया, log ऑफ ए, अब ये चीज एक्स और ये log बेस ए बी, ठीक है। बेस भी चेंज होगी, साथ ही साथ ये चीज आपकी न्यूमरेटर में आ जाती है और ये चीज आपकी डिनोमिनेटर में आ जाती है। आपके फोकस करने की चीज ये है। अब जी क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसमें जी, log बेस 5 20 के, दोबारा लिख लेती हूँ मैं, log बेस 5 20 स्क्वायर इनटू log बेस ए 5 क्यूब, log बेस ए 5 क्यूब। अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, अब देखें ये चेंज ऑफ बेस फार्मूले के तहत कैसे होगा कि log ऑफ की जो चीज़ है ये आपका न्यूमरेटर में ऐसे आ जाएगा और ये डिवाइड में log ऑफ 5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इस तरह इसकी log ऑफ, ये आप 5 पावर 3 लगाएं और log ऑफ ए नीचे लगाएं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले कैंसिल करने के लिए हमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए जो है ना बी स्क्वायर, यानी कि ये 2 पावर है, हमने क्या पढ़ा है एक्सपोनेंट लॉ में कि पावर आप इधर आके कोफिशिएंट बन जाती है, 2 नीचे एज अ कोफिशिएंट आ जाएगा, यहाँ पे log ऑफ बी रह गया, इसमें कुछ हल करने वाला नहीं है, log ऑफ 5 ऐसे ही रहा। सिमिलरली ये 3 भी यहाँ आ जाएगा, कोफिशिएंट बनकर log ऑफ 5 रह गया और डिवाइड बाय log ऑफ ए। अब क्या कैंसिल हो सकता है, log ऑफ 5 कैंसिल हो गया, जो रह गया उसको आप दोबारा लिख लें, यहाँ से रह गया 2 log ऑफ बी इंटू 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ ए, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, 2 और 3 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, आप इस करते हैं log 6 log बी ओवर log ऑफ ए। अब आप इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे 6 तो वही रहा, अब इसका log बी बटा log ए का सोल्यूशन क्या हो, उसके लिए हमें दोबारा यहाँ से देखना पड़ेगा। आप देखें कि जब आपके पास थोड़ी देर के लिए बेस ए को भूल जाते हैं, अगर log ऑफ एक्स बटा log ऑफ बी था तो ये कैसे आया था, दरअसल ये आपका इस सूरत से इधर ऐसे कन्वर्ट किया गया था, यानी कि बेस में आपके आया था, ये चीज आपकी बेस बन गई थी डिनोमिनेटर वाली बटर वाली, और ये चीज आपकी यहाँ आ गई थी। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे ये log ए है तो ये बेस ऐसे बन जाएगा और ये जो बी है ये ऐसे बन जाएगा। इसी चीज को कन्वर्ट करके आप ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका सिंगल log में ये आंसर आ गया है। ये है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 4 में क्या है, 2 log ऑफ 3 एक्स प्लस log ऑफ 3y। अच्छा अब इसको क्या करेंगे, 2 log ऑफ 3, अच्छा ये बेस में, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा इसको करते हैं करेक्ट, log ऑफ ये बेस में 3 है, ठीक है, यानी कि 2 log बेस 3 x प्लस log बेस 3y। अब आप क्या करेंगे, आप देखिए जैसे आप पावर को कोफिशिएंट में कन्वर्ट करते थे, इस तरह इस कोफिशिएंट को आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके log ऑफ 3 ये हमारा log का कानून है, रूल है, ठीक है, बाय रूल आप ये कर रहे हैं, और इसका तो कुछ ऐसा हल करने वाला नहीं है, आप इसको log बेस 3 इंटू वाई लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या चीज है, इसको log 3 x स्क्र और y, और ये प्लस है,
आप इसको लें log ऑफ a प्लस log ऑफ b, ये बेस सेम है इसलिए मैं इसको log पढ़ रही हूँ, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। और मैं आपको क्या बता चुकी हूँ कि log की प्लस होती है वो log की मल्टीप्लीकेशन बन जाती है, तो आप इसको सिंगल log में लिखें। और a अगर एक्स स्क्वायर है तो b y है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। और आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 3 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन हटा दें, ये इसका आंसर है। और ये हम इसको सिंगल लॉग में ले आए। अब आता है जी पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में है जी 4 log बेस 5 एक्स माइनस log बेस 5 वाई प्लस log बेस 5 जी। अब इसमें 3 रकमें हैं, 2 माइनस हो रही हैं और एक उसमें क्या हो रही है प्लस हो रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा, दोनों उसूल इस्तेमाल होंगे। मैंने आपको पढ़ाया था कि log की प्लस log की मल्टीप्लिकेशन बन जाती है और जो log की माइनस होती है वो log की डिवीजन में तब्दील हो जाती है। तो आप इसको कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखें, ये पहली रकम और ये रकम ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो मैं पहले तो इन दोनों को इकट्ठा लिख लेती हूँ, प्लस log बेस 5z, और ये मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने थोड़ी सेटिंग चेंज की है। अब फर्दर क्या करेंगे, अब देखें जब आपके पास 4 कोएफिशिएंट बना हुआ है तो आप 4 को क्या कर सकते हैं, आप 4 को x की पावर बना सकते हैं ना। तो बाकी इन दोनों में कुछ भी ऐसा हल करने वाला नहीं है, सिर्फ ये पहला स्टेप ही था वो हमने कर लिया। अब देखें जब आपने बाकी रकमें ऐसी लिख दी तो ये दोनों प्लस के हैं, तो उसको यूं समझें कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b। तो आप इसको एक तो ब्रैकेट में लिख लें ताकि थोड़ा सेपरेट हो जाए, सिंगल लॉग में लिखिए, हम पहली ब्रैकेट हल कर रहे हैं। और चूंकि log ऑफ a प्लस log ऑफ b है तो आप a इंटू बी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने पढ़ा है कि बाय रूल हम log की एडिशन को उसकी मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। अब देखें ये आपके पास आ गया log x4z माइनस ये बेस 5 भी है, बेस 5 log बेस 5y। अब ये दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इसको आप कैसे लें, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। अब फिर इसको सिंगल log में लेकर आए और a और b को डिवाइड कर दें। डिवाइड हमने क्यों किया, क्योंकि बाय रूल हमने चीज ये पढ़ी है कि log की डिवीजन log की माइनस में चेंज होती है, तो log की माइनस को भी log की डिवीजन में चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको a लें और इसको b लें तो log बेस 5 ये a बटा b हो जाएगा और ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको सिंगल log में। इसके बाद आपके पास आता है पार्ट नंबर 6 है जी लास्ट, 2 नेचुरल log ऑफ a प्लस 3 नेचुरल log ऑफ b माइनस 4 नेचुरल log ऑफ c। अब ये इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप पहले एल और जी लिख रहे थे तो ये जो है इसका मतलब नेचुरल log बनता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये बहुत सेम, कोई डिफरेंस नहीं है कि ये 2 इसका है जी कोएफिशिएंट, यहाँ पे इसको पावर बना दें, नेचुरल log a और ये स्क्वायर बन गया। इसी तरह नेचुरल log b ये इसका क्यूब बन गया। इसी तरह नेचुरल log c ये इसकी पावर बन गया। अब देखिए मैंने इन दोनों की ब्रैकेट लगा दी और ये वही मेथोडोलॉजी है जो ऊपर क्वेश्चन हम करके आए हैं कि आप देखें आपके पास आता है ना प्लस हो रहा है, तो आप एक दफा नेचुरल log लिखें और इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये आप इसको a लेते हैं ना, log ऑफ a नेचुरल log ऑफ a प्लस नेचुरल log ऑफ b, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेचुरल log ऑफ a इंटू b हो गया और ये नेचुरल log ऑफ c पावर 4। अब ये आपके पास बना log, समझे, नेचुरल log ऑफ a माइनस नेचुरल log ऑफ b। तो हम जिस तरह ऊपर किया था कि माइनस वाली चीज को आप डिवीजन में कन्वर्ट करते हैं, नेचुरल log एक दफा लिखा और a स्क्वायर b क्यूब बटा लगाएं और c पावर 4 नीचे, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये इसका आ गया आंसर, ये हो गया पार्ट नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 3 में क्या है, एक्सपैंड द फॉलोइंग। अच्छा ये क्वेश्चन आप समझे, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम।
पहले क्वेश्चंस एक्सपेंड हुए थे, आपने उनको लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज करके सिंगल लॉग में लिखा। अब आपने उसके उल्ट करना है। अब आपको सिंगल लॉग दिया गया होगा और आपने उसको एक्सपेंड करना होगा। अगर आपको लॉगरिथम के लॉज याद हो जाती है ना, तो आपके लिए क्वेश्चंस करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एक आध ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द पेपर स्कीम भी आपसे शेयर करूंगी। अब देखें, ये आपका ऐसे है जैसे आप समझे log ऑफ ए बटा बी। तो मैंने आपको रूल समझाए थे कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। log की डिवीजन log की माइनस में चेंज हो जाती है, एक तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा और एक की डिवीजन किस में चेंज होगी, माइनस में। तो आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ 11 माइनस log ऑफ 5। ये आपने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। सिंगल लॉग था, सिंगल लॉग से एक्सपेंड कर दिया। और पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया, एक्सपेंडेड फॉर्म थी, इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट किया, बस ये फर्क है। लॉग बेस 5 अंडर रूट 8 ए पावर 6। अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप देखें कि सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, लॉग बेस 5 ये ब्रैकेट बनाएं। और आपको पता है कि जब अंडर रूट को ब्रैकेट में तब्दील करते हैं तो अंडर रूट की वैल्यू अगर खाली हो ना तो 1/2 आता है, ठीक है। ये 1/2 आ गया। फिर आपको चूंकि लॉज ऑफ लॉग यूज करने हैं, तो जो पावर है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी कोफिशिएंट। 1/2 ऐसे आ गया। और लॉग बेस 5 8 ए पावर 6 ये ऐसे हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखें कि ये 1/2 आप ऐसे रखें, ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या है, अब आप इसको समझें log बेस 5 और अंदर दो रकमें 8 और a पावर 6। अब आपने क्या पढ़ा है, आपने लॉज ऑफ लॉग में पढ़ा है कि जो लॉग की मल्टीप्लिकेशन होती है ना, वो लॉग की जमा में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप इसको, चूंकि log बेस 5 है, बेस 5 को हमने भूलना नहीं है। 8 प्लस log बेस 5 ए पावर 6, इन दोनों रकमों को समझे कि ये a है और ये b है, और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आपने इन दोनों को a प्लस बी की फॉर्म में लिख दिया। और log कौन सा है, log बेस 5, बेस 5 को आपने भूलना नहीं है, ठीक है। और इसलिए ब्रैकेट लगाई क्योंकि अंदर फिर रकमें दो बन जाती ना, तब हमने 1/2 बार एक साइड पे कर लिया। अब आप फर्दर इसको बारी बारी थोड़ा थोड़ा हल करते जाएंगे। जो है ना log बेस 5 वही रहेगा। 8 को बच्चे आप लिख लें 2 2s are 4 4 2s are 8 लिख लिया। और जहां तक इसकी बात है, ये पावर है और हमने पढ़ा है कि पावर को आप यहाँ नीचे उतार के एज अ कोफिशिएंट बना लेते हैं। तो ये पावर नीचे आ गई, log बेस 5 ए अकेला रह गया, पावर उसकी यहाँ आ गई, ठीक है। ये हो गया, ये ब्रैकेट में चलता रहेगा इस तरह। फिर अब आप इसको थोड़ा सा और देखिए क्या करेंगे, ये log बेस 5 है और ये बच्चे 2 पावर आपकी बन गई 3, 1 2 3। और ये 6 log बेस 5 और a, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने ये करना है कि जो है ना 3 2 की पावर 3, हमने क्या पढ़ा है कि ये पावर हो तो ये एज अ कोएफिशिएंट बनती है। अब इसको नीचे तार कैसे लिख रहे हैं, log बेस 5 और यहाँ पे 2 रह गया प्लस 6 log बेस 5 a, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। ये भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। अब हम क्या कर सकते हैं, अंदर देखिए इन दोनों रकमों के पास, एक के पास 3 है, एक के पास 6 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बजाय कॉमन भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो। जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बनेगा 3/2 log बेस 5 2, इस तरह 6/2 log बेस 5 a। तो 3/2 तो कैंसिल नहीं होता है, 2 3s are 6। ये हमने 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये पास आ गया 3/2 log बेस 5 2 प्लस 3 log बेस 5 a। ये जी बेटा जी आपका आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व।
और अब आ जाए जी क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी बटा सी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें आप इसको कैसे शेप करेंगे, आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ये यूं समझें कि आपके पास लॉग ऑफ ए बटा बी है। ए आपकी ऊपर वाली रकम है, बी आपकी नीचे वाली रकम है। तो आपने पढ़ा हुआ है कि आप इसको, जो लॉग की डिवीजन होती है वो लॉग की सब्ट्रैक्शन बन जाती है। आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी। आपने इसको a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सिर्फ एक स्टेप और हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रकमें आपस में ज़र्ब हो रही हैं। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो लॉग की मल्टीप्लिकेशन है वो लॉग की एडिशन बन जाती है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी, ये हमने हल कर लिया इसको, और नेचुरल लॉग ऑफ सी वैसे ही रहा। ये हमारा आ गया आंसर, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट नंबर 4 की जानने पड़ते हैं जी। पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ, ये ऐसे आ रहा है और ये है जी 16x³ सबसे पहले देखें कि अगर तो आपके पास अंडर रूट खाली हो, इस जगह पर कोई रकम ना हो, तो जब आप उसको ब्रैकेट में चेंज करते हैं तो खाली अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ मौजूद हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है तो 1/5 आएगा। ठीक है, कुछ भी है 1/वो आएगा। अब देखें जब आपने इसको कन्वर्ट करना है ना नेचुरल लॉग, इन केस अंडर रूट को आपने ब्रैकेट में लेकर आना है, तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ 16x³ यहाँ आएगा, और ये 3 है तो ये 1/3 आएगा, 1/2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट खाली नहीं है, इसके इंडेक्स में 3 मौजूद है। ठीक है, अब हमने क्या रूल पढ़ा था? रूल्स 1/1 करके यूज करेंगे। 1/3 एज अ पावर यूज हो रहा है। 1/3 को जरा बनाते हैं ना, कॉफिशिएंट 1/3 नीचे ले आए और लॉग ऑफ 16x³। ठीक है जी, ये हमारा हो गया एक रूल। फिर हमने पढ़ा कि जो लॉग की मल्टीप्लिकेशन होती है ना वो बन जाती है लॉग की एडिशन, जमा। तो ये दो रकमें हैं 16 और x³। आप नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x³ करें, ये हो गया। इसके बाद आप अब 16 को सॉल्व करने का मामला है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 16 को आप लिख सकते हैं 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। इसकी तरफ आए तो 3 पावर है, और बार बार हम ये कह रहे हैं कि पावर कोफिशिएंट बन गई, नीचे ले आए इसको, और ये ऐसे रह गए। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दी। इस तरह 1/3 ब्रैकेट के बाहर आपके इस रकम में मूव करता रहेगा। नेचुरल लॉग ये बन गया 2 की पावर 4। हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया एक्सपेंडेड फॉर्म से। मैंने आपको एक पिछले क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म और इंडेक्स नोटेशन का भी समझाया था। +3 नेचुरल लॉग ऑफ x, ये हो गया। अब आपने 1 स्टेप फर्दर 2 की पावर 4 है ना, जब मैंने कहा ना पावर 4 है और नेचुरल लॉग भी आ रहा है या लॉग आ रहा हो, तो आपने फौरन से पावर को एज अ कोफिशिएंट यहाँ नीचे उतारना है, और ये ऐसे रह गया, और ये 3 log ऑफ x रह गया। अब आप क्या करेंगे? अब आपने ऐसे करना है कि 1/3 को अंदर हर एक रकम के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 बटा 3 प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x बटा 3, ये तो कट गया। इसको आप ऐसे लिख लें 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? पार्ट नंबर 5। और क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लॉग ऑफ xy बटा z 1/9। अब आपको चीज़ें तो बहुत सारी नज़र आ रही होंगी, लेकिन सबसे पहला करने वाला काम क्या है? सबसे पहले आपने उतारनी है पावर। पावर आप इसको कोफिशिएंट बनाएं, पीछे अकेला रह गया लॉग ऑफ xy/z। पावर नीचे उतार ली, 1/9 साथ लेके चलें, ब्रैकेट लगाएं। अगेन ये लॉग ऑफ a बटा b है, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। लॉग की तकसीम लॉग की नफी में तब्दील हो जाती है। फिर हमें कुछ नजर आ रहा है हल करने वाली चीज, क्या?
अच्छा जी, इसके अंदर ये एक्स इंटू वाई है, तो लॉग की मल्टीप्लीकेशन, इंटू से क्या मुराद है, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये प्लस में चेंज होती है, तो ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई, और आगे आ रहा है माइनस लॉग ऑफ जेड। ठीक है, अब आपने इसको अंदर ओपन नहीं करना, ओपन करने का फ़ायदा कोई नहीं है, 1/9 को ऐसे ही रहेगा, ये आंसर इसका आ गया। अच्छा, एक लास्ट पार्ट रहता है, ठीक है ना, मैं करा देती हूँ आपको, पार्ट नंबर 6, log बेस टू 1 माइनस ए बाय बी पावर 5। आप बताएं सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप पावर कॉल करेंगे, पावर नीचे उतारी और log ऑफ 1 माइनस ए बटा बी लिखा। अब देखें 5 तो वही रहा, तो इसको आप ए बटा बी लें, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि log ऑफ ए बटा बी किसके बराबर होता है, log ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। जो लॉग की डिवीजन होती है ना, वो किस में कन्वर्ट, अच्छा ये सॉरी लॉग बेस टू है, यहाँ लॉग बेस टू आएगा, लॉग बेस टू आएगा, ये बेस आपने भूलनी नहीं, ठीक है। ये आपकी डिवीजन किस में कन्वर्ट होगी, लॉग की माइनस में। फर्दर हमने सॉल्व नहीं करना, ये इसका आंसर है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। ये हमारा क्वेश्चन 3 होगा जी, एंड।